इसी स्कूल में हम पढ़े, हम भी पढ़े हैं। अच्छा। तो इस स्कूल को हम बना ही क्यों ना दें बढ़िया, कि कम से कम 500 साल स्कूल चले। कितना का ये प्रोजेक्ट होगा सर लगभग? और प्राइस छोड़िए, देखिए जब आदमी गिफ्ट देता है तो उसका कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो समझिए। ये करोड़ों का बिल्डिंग है, लाखों का नहीं बात हम कर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं वो कहते हैं जैसा भवन न बनते देखा है, बाद में देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इसमें जो रॉड लगा है वो ऐसा रॉड हम किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं देखे हैं। इसमें 8 क्लासेस होंगे, इसमें 3 लैब होगा, नीचे एक हॉल भी होगा, स्टाफ रूम होंगे, प्रिंसिपल रूम होंगे और बहुत अच्छे से कॉरिडोर होंगे, जो एक तरह से मल्टीपर्पज एरिया हो जाएगा, जो बहुत अच्छा व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ सर्विस सर के वजह से। अगर वो भी इतना नहीं, इस पे अभी भी सोचिए, वो मुंबई से सिर्फ ये देखने आए कि अच्छा ये सब में अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा। और मेरे ऊपर इसलिए भी उन्होंने विश्वास किया कि मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, अभी हम औराई प्रखंड में है और औराई प्रखंड में घूमते घूमते हमें पता चला कि एक निजी विद्यालय हाई स्कूल में बनाया जा रहा है। तो हम देखने आए, यहाँ पर जब आए तो जो बनवा रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसकी व्यवस्था जब आप देखेंगे सोचिएगा कि काश इस ढंग का बिहार सरकार का भी व्यवस्था होता, बिहार सरकार भी कोई भवन इस ढंग से बनवा पाती। तो हमें भी आश्चर्य लग रहा है कि इस युग में इस ढंग की व्यवस्था कैसे संभव हो पाया है। इस गांव के एक समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, जो अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए और उस ढंग की व्यवस्था देने के लिए तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर्वेश शाही इनका नाम है। और तो आप लोग औराई और मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार के रहने वाले हैं तो इनको जानते और भली भांति आप लोग पहचानते भी होंगे। क्या आपके मन में भाव आया और कि जो इस ढंग की व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं आप अपने गांव में? नहीं, ये क्रेडिट जाता है यहाँ के हेडमास्टर साहब को जी। वो हमको आए थे दिखाने, हम यहाँ पर गवर्नर साहब आए थे रेड क्रॉस का इनॉग्रेशन के लिए जी। तो हमको आए, बोले कि चलिए हम आपको स्कूल दिखा देते हैं जी। तो हम जब यहाँ स्कूल आए तो देखे चारों तरफ पानी चुबक रहा है ऊपर से। तो उन्होंने बोला हमको 1-1.5 लाख रुपया दीजिए, हम इसको रिपेयर करवा देंगे। तो हम बोला अगर 1-1.5 लाख रुपया से रिपेयर तो होगा लेकिन फिर चू जाएगा, फिर लीकेज होगा तो। और उस वक्त बच्चा सब बहुत था, कुछ बच्चा बाहर बैठता था, कुछ अंदर बैठता था। तो देखे स्कूल में जगह ही नहीं उसको बच्चा सब। जी। तो हम बोले कि जब इसी स्कूल में हम पढ़े, हम भी पढ़े हैं। अच्छा। तो इस स्कूल को हम बना ही क्यों ना दें बढ़िया, कि कम से कम 500 साल स्कूल चले। तो इस ढंग से हमने आर्किटेक्ट को बोला कि ये भूकंप एरिया है जी। तो उसमें ऐसा मकान बनना चाहिए कि भूकंप आने से भी नहीं गिरना चाहिए। जी। तो इसके लिए जितनी नींव डाली गई, जितना सीमेंट डाला गया, वो मतलब समझिए इतनी मजबूत बनाई गई कि अब फ्यूचर में हम सोचते हैं कि 200-400 साल 500 साल ये मकान बरकरार रहेगा, जैसे है वैसे ही दिखाई देगा। जिस स्कूल में आप पढ़े उस स्कूल को बनवा रहे हैं। समझिए कि आपके गांव के जो एरिया के बच्चे होंगे इसमें पढ़ेंगे, कैसे देखते हैं कि इस स्कूल में आप पढ़े भी होइएगा, उस समय कैसा बंगला था और आज जो आप बनवा के दीजिएगा वो कैसा बंगला हो? नहीं, जो पढ़ते थे उस समय का तो आपके सामने ही है, वही स्कूल था जहाँ पढ़ते थे। और ये बन रहा है तो ये बन रहा है, इसमें सब में गाँव वाले का भी ब्लेसिंग है। गाँव वाले सब बड़ा खुश हैं, वो लोग भी बड़ा योगदान देते हैं। वो लोग भी हर एक महीना में आके 5 बार 10 बार जिनको भी मौका आता है आके देखते हैं ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सबका समझिए योगदान है यहाँ पर कि एक अच्छा खासा स्कूल बन रहा है। कितना का ये प्रोजेक्ट होगा सर लगभग? और प्राइस छोड़िए, देखिए जब आदमी गिफ्ट देता है तो उसका कॉस्ट नहीं होता है ना, तो वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो समझिए। देखिए कितने बड़े उद्योगपति हैं और गांव से जुड़े हुए होते हैं। इसको कहते हैं कि गांव की मिट्टी से प्यार। अब बताइए, ये बॉम्बे में रहते हैं, इनका कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है और फिर भी अपने गांव की तरक्की के लिए किस ढंग से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मिट्टी से जुड़े गांव में आते हैं तो वही भाषा, देसी भाषा में बात करते हैं कि हाल चाल। ये सब व्यवस्था जब आप बड़े बड़े लोग को देखते हैं, सर हम बहुत लोगों को भी देखते हैं, वो आते हैं तो एकदम डीश डैश दुनिया जहान रखते हैं। आप गाँव में आए हैं, साथ बैठ के हम लोग पत्ता पर खाए हैं। और ये मिट्टी का प्यार कैसे देखते हैं, इस मिट्टी के प्यार को? देखिए 2 तरह के लोग, हम जब गांव में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि जैसे हम यहाँ घूमते थे फिरते थे उसी गांव में जा रहे हैं।
कुछ लोग जाते हैं तो अपने आप को रिफॉर्म कर देते हैं, है ना। तो रिफॉर्म कर देते हैं तो मतलब बदल जाते हैं या शो ऑफ करते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि वो अलग है और गांव अलग है। हालांकि उसी गांव में पैदाइश हुई है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट रूप से अपना रहने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जितना हम नीचे जाके गांव के साथ रहें, बैठें, खाएं, पिए, उतना अंदर से बहुत खुशी होती है। तो एक चाचा जी हैं, ग्रामीण हैं, इनसे भी जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को, और सर्वेश जी जो ये कार्य कर रहे हैं इसको ये कैसे देखते, क्या कहेंगे चाचा जी, ये जो व्यवस्था आपके गांव में इनके द्वारा बना कर दिया जा रहा है कैसे देखते हैं? गांव में ये सिर्फ एक यही स्कूल को ही नहीं बना रहे हैं जी, ये गांव के विकास में सतत प्रयास करते रहते हैं। अभी एक सरस्वती शिशु मंदिर है जी, वो सेकेंड फ्लोर जो है वर्षों तक वैसे ही खड़ा रहा। इनसे एक आदमी जो है सो रिक्वेस्ट किया, उसमें 7 लाख रुपया देकर के उस भवन को भी इन्होंने बनवाया। बगल में मंदिर है उसको भी बनवाया, भैरव स्थान मंदिर है। तो एक इनके मन में दान देने की प्रवृत्ति ऐसी है, कमाता तो सब लोग है, लेकिन इनको यह है कि हम कुछ दान ऐसे करें जो बाद में भी कुछ यादगार बना रहे, जो याद रहे। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, यही कृति जो आप देख रहे हैं, गांव वाले अगल बगल वाले भी जो भी देख रहे हैं वो कहते हैं जैसा भवन न बनते देखा है, बाद में देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हम लोग इतने आह्लादित हैं ऐसे सपूत को अपने गांव में पा करके, जो अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, समाज के लिए ये जीते हैं, और अगल बगल जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए जीते हैं। कोई भी आता है तो गांव में हम लोग इनके रिश्ते के चाचा हैं, लेकिन जब भी अगर आते हैं तो बुला करके साथ बैठ करके जो बैठ करके कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ ये है वो करते रहते हैं। ये नहीं होता है जो ये बड़े आदमी हो गए तो अपनी दूरी बना लेते हैं। यही जो आपने कहा, बड़े आदमी, हाँ, जो बड़े आदमी होता है वो गांव से पहले दूरी बना लेता है, लेकिन नहीं, अति सामान्य से सामान्य आदमी भी इनके बगल में बैठकर, इनके साथ बैठकर खाता है, पीता है, अपनी बात को रखता है। गरीब बहुत है, कोई लाचार है, बीमार है, वो भी इनसे मदद मांगता है तो करते हैं। ऐसे सपूत को के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये लंबी आयु बना रहे इनका, और ये गांव के लिए, इलाका के लिए कुछ करते रहें। बस यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर शाही। युवा साथी हैं हमारे हरिओम जी, और आई के बड़ी मुद्दों को जो गौर से जानते हैं। क्या कहिएगा हरिओम जी, बिल्डिंग देख के कितना मन गदगद हो रहा है, सो कहिए। देखिए मिथुन जी, गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो कहा जाए तो आदरणीय श्री सर्वेश बाबू और आई के लिए मसीहा है। सरकार से जो काम नहीं हो रहा है वह सर्वेश बाबू और आई के गरीब के लिए, आम जनता के लिए, शिक्षा के बृहत कार्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसा नहीं है जो श्रीमान जी अपने गांव में ही कर रहे हैं। हमको अगर देखा जाए तो पिछले साल ठंड के मौसम में भी इनके निजी कोष से बहुत सारा कंबल वितरण किया गया। लगातार जन सहयोग में काम करते हैं। अब भगवान की असीम कृपा है जो हम लोगों के बीच ऐसे मसीहा हैं। पैसा तो बहुत सारा क्षेत्र के लोग कमाते हैं, लेकिन जो अपने निजी ऐच्छिक फंड से, हम तो आपको पहले भी बताए थे, जो इसमें जो रॉड लगा है वो ऐसा रॉड हम किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं देखे हैं। हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन ये जब भी आते हैं हम लोग को बुलाते हैं, आपके साथ बैठ के खाए हैं, तो विशेष क्या कहें। मैंने एकदम इन जैसे लोग समाज में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जो काश सरकार भी इस ढंग से कार्य करता तो हमारा ये जो कह रहे हैं कि ये हमने आर्किटेक्ट से जो बात किया 500 साल की गारंटी ले रहे हैं। अब बताइए, काश कोई भवन 50 साल भी सरकारी चल सकता ठीक ठाक। क्या कहें, मतलब सरकार का जो भवन है तो स्मार्ट क्लास है, सामने देखिए क्या स्थिति है स्मार्ट क्लास का। मैंने भगवान का असीम कृपा है, बाबा भैरवनाथ का असीम कृपा है कि हम लोगों के बीच मतलब कहे जाए तो मसीहा है, जो अपना समाज के अनेक क्षेत्र में अपना पैसा देकर, और उन्होंने क्या कहा, जो गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता,
तो हम मतलब हम लोग बहुत खुश हैं। सही बात है कि ये करोड़ों का बिल्डिंग है, लाखों का नहीं बात हम कर रहे हैं। सर ने खोले नहीं है कि यहाँ गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता है, तो ये लाखों की बिल्डिंग नहीं है। इस मजबूती को देखिए, ऑलरेडी ये जो है सो फर्श बना हुआ है, उस पर किस ढंग से सरिया को डालकर इसको और मजबूती प्रदान की जा रही है, जिसे आप देखेंगे। कभी आइए इस गांव में, कभी आइए आप शाही मीनापुर में आइए और इस व्यवस्था को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस ढंग की व्यवस्था है। क्या नाम हुआ सर आपका? नवनीत शाही। तो नवनीत शाही जी, इस गांव में जो सर्वेश शाही जी का जो कीर्ति हो रहा है, जो लोग पहले भी कह रहे हैं कि पहले भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं, अब जो ये स्कूल को बनवा रहे हैं करोड़ों रुपया का, 1-2 करोड़ का तो नहीं है, कुछ ज्यादा का हमको लग रहा है। कैसे देखते हैं इसको? ये तो सब आपके आंखों के सामने है। ये दृश्य है, मतलब जो सरकार का तंत्र जहाँ नहीं काम करता है, वैसे वैसे हमारे गांव में वीर पुरुष पैदा लिए हैं, जो मतलब अपने बलबूते से उठना करने का क्षमता रखते हैं। हम बाबा महादेव से इनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर घर में ऐसे पुत्र का उत्पत्ति हो। भाई साहब ने कह दिया है कि सरकारी तंत्र जो कार्य नहीं कर रहा है वो हमारे गांव के सपूत कर रहे हैं। देखिए सामने एक सरकारी स्कूल है, जो हमें पता चला है कि आज भी बारिश में चूती है। अब बताइए, ये भवन हम तो जरूर कह सकते हैं कि 300-400 साल नहीं चुएगा, लेकिन सामने जो सरकारी भवन है आज भी बारिश में महीना दिन चूता रहता है। तो यही व्यवस्था होता है निजी में और सरकारी में। सर्वेश शाही जी जो ये बिल्डिंग और ये कीर्तिमान रच रहे हैं अपने गाँव में, इसके डिजाइन करता मैडम हमारे साथ है। किस ढंग का ये बिल्डिंग बन रहा है, कितने फ्लोर का होगा और कितने साल टिकेगा, ये मैडम से जानते हैं, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग की गारंटी अब कोई बिहार में लेता नहीं है। यहाँ तो हजारों करोड़ की पुल जो है सो टूट के धंस जा रहा है, 3-3 बार गिर जाता है। ये बिल्डिंग की डिजाइन करता मैडम है, इनसे जानते हैं कि किस ढंग की बिल्डिंग बन रही है। क्या नाम हुआ मैडम? आर्किटेक्ट सुमिता। अच्छा, इसके डिजाइन करता आप ही है? बिल्कुल। क्या लग रहा है, कितने फ्लोर का ये बिल्डिंग बन रहा है और किस मजबूती से ये बन रही है? ये डिजाइन हुआ है G+2, मतलब G मतलब ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। इसमें 8 क्लासेस होंगे, इसमें 3 लैब होगा, नीचे एक हॉल भी होगा, स्टाफ रूम होंगे, प्रिंसिपल रूम होंगे और बहुत अच्छे से कॉरिडोर होंगे, जो एक तरह से मल्टीपर्पज एरिया हो जाएगा। जो कि गवर्नमेंट में होता है ना कि आपको बच्चों को पढ़ाने के साथ खेलना भी होता है। तो बहुत बार होता है कि अच्छा बारिश हो रही है या कुछ, तो इंडोर के लिए वैसे स्पेसेस होंगे, तब तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए इस तरह से, और ये एक लोड बियरिंग ना हो कि जो जनरली आप देखते होंगे कि दीवार भी साथ में उठ रहा है, साथ में कॉलम उठ रहा है, इसको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया गया कि कल को अगर चाहे कि जो क्लासरूम है उसका अगर बीच का सिर्फ पार्टीशन, जो वॉल होता है सिर्फ पार्टीशन होता है, उसको हटा दे तो स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे हमारे स्ट्रक्चर पे कोई लोड नहीं आएगा या कुछ भी वाइब्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह का आजकल नया स्ट्रक्चर जिसको फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा कि इसका आप बोल रहे हैं कि कितने साल टिकेगा, ठीक है। ये एकदम अर्थक्वेक प्रोन होता है ना कि अर्थक्वेक कितना भी आ जाए ये इसको हिला नहीं सकता है, ठीक है। मैडम का कहना है कि भूकंप, उसको हम लोग कहते हैं भूकंप, तो उस भूकंप कितना भी भूकंप आ जाए बिल्डिंग डोलने वाला नहीं है, यही ना कह रहे हैं मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फ्लड भी अगर आ जाए तो इसके आपके फ्लोर तक तो छूने वाला ही नहीं है। इतना इसको ऊंचा और इतना स्टडी करके कि कितना यहाँ मैक्सिमम पानी आ सकता है। उसके बाद इसका प्लिंथ एरिया डिजाइन किया गया कि कितना ऊपर रखा जाए कि अगर पूरे गांव में भी आ जाए तो ये एक ऐसा एरिया होना चाहिए कि सारे गांव को ये बचा ले। दाहर, जेकरा अपना यहाँ बाढ़ कहे छी दाहर, तो फ्लड मैडम वही कह रही है कि बाढ़ जब आते ना दाहर, तो इस ढंग से बना हुआ है कि कितना भी इस गांव में पानी आ जाएगा इसके लेवल को नहीं छू पाएगा। तो इसको कहते हैं इंजीनियर का दिमाग। आजकल के तो इंजीनियर को आप जानते ही हैं किस ढंग की बिल्डिंग सरकारी बनती है, लेकिन ये निजी बिल्डिंग इस ढंग से बन रही है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ सर्वेश सर के वजह से। अगर वो भी इतना नहीं, इस पे अभी भी सोचिए, वो मुंबई से सिर्फ ये देखने आए कि अच्छा ये सब में अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा। और मेरे ऊपर इसलिए भी उन्होंने विश्वास किया कि मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो है उनका भी नाम होना चाहिए और उसके साथ कि नहीं, उन्होंने सही इंजीनियर को हायर किया। बिहार की ही रहने वाली हो? बिल्कुल, मैं मुजफ्फरपुर की हूँ। मुजफ्फरपुर की, तो क्या बात है, अपने जिला की ये रहने वाली है। रंजन जी, क्या कहिएगा, इन जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं, इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? आदरणीय हमारे बॉस सर्वेश साहब जो मिसाल कायम कर दिए हैं, वो भूतो न भविष्य थे। भूतो न भविष्य नहीं, कदापि ऐसा कोई नहीं हो सकता है। ये हमारे समाज के लिए दानवीर कर्ण है।
तो देखिए किस ढंग से लोग कह रहे हैं कि ये समाज के लिए किस ढंग से कार्य करते हैं आपके, तो कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को जरूर बताइएगा। जय बिहार जय बिहारी।